भाष्य चलेगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्फल हेतुर्भोर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि तव च कर्मण्येवाधिकार न ज्ञानिष्ठायाम। तुम्हारा जो है कर्म ही अधिकार है, ज्ञान निष्ठा में अधिकार नहीं है। ते मने तव तत्र च कर्म कुर्वत, और तुम्हारे द्वारा कर्म करते हुए भी ध्यान रखना है महाफलेषु अधिकारोस्तो, फल में अपना अधिकार मत समझो। कर्म फल तृष्णा माभूत कदाचन, कर्म फल संबंधी तृष्णा कदाचन कभी भी न होवे। कस्यांचित व्यवस्थाएं इत्यर्थ, कहने किसी भी अवस्था में अत्यंत दयनीय स्थिति आ जाए, अत्यंत कठोर स्थिति आ जाए, वहाँ परेशानी आ जाए, भय खड़ा हो जाए, किसी भी स्थिति में कोई भी फल, किसी भी कर्म का फल की आकांक्षा नहीं करना। हमने ऐसे ऐसे देखा, लोगों ने यूँ कसम उठा रहे हैं, जब बहुत आफत खड़ा हो गया तो बोले आज तक जिंदगी मेरी मैंने कुछ भजन किया है, तप किया है, पूजा पाठ की है, गंगा स्नान किया है, वो सब पुण्य के बदले में इस अमुक का नाश हो गए। सारा चौपट कर दिया, जिंदगी भर का सारा काम बेकार हो गया। छोटी सी आफत, भले भयंकर आफत भी हो उसको सहन करो। आगमा पायनो नित्यास्ता शिक्षित भारत है, सहन करनी चाहिए। ना सहन करके एकदम सारा किए कर कराया सब मिट्टी में डाल बेकार कर लिए, जिंदगी भर की तपस्या बर्बाद हो गया। अगले की बर्बादी करके फायदा क्या मिलेगा? अपना भी तपस्या बर्बाद हो गई, व्यर्थ गया, और अगले की बर्बादी करके और पाप भी पैदा। उसने जो किया सो किया कुकर्म, उसका फल भोगेगा ही। इसीलिए व्यक्ति को विवेक पूर्वक कार्य करना चाहिए। होता है आवेश आ जाता है, लेकिन विवेक फिर वापस यथाशीघ्र जागृत कर लेनी चाहिए। धैर्य रखो। कस्यांचित भी अवस्था में इत्यर्थ यदा कर्मफले तृष्णा ते स्यात्, यदि तुम्हारे अंदर कर्म संबंधी तृष्णा उत्पन्न हो जाती है तदा कर्मफल प्राप्ति हेतु स्याह, तुम तो कर्मफल प्राप्ति के कारण बन जाओगे। कर्म का फल क्या है? एवं माँ कर्म हेतुर्भुः, इस प्रकार तुम कर्मफल का हेतु न होवे। क्या है कर्मफल? वही बता रहे, यदा ही कर्मफल तृष्णा प्रयुक्त कर्माणि प्रवर्तते, जब कर्मफल की तृष्णा से युक्त कर्मों में प्रवृत्त हो जाओगे तथा कर्मफल सेव जन्मनो हेतु। कर्म का फल क्या है? जन्म चक्र में पड़े रह जाना। ये चक्र से तुम निकल नहीं पाओगे, इसलिए तुम कारण बनोगे उल्टा। और कर्मफल सेवा जन्मना एवं हेतुर्भवे। यदि कर्मफलम निश्चित्य किं कर्मणा दुख रूपेण, तब शंका हो सकती। यदि कर्म फलिष्ठ नहीं है फिर दुख रूपा कर्म हम करें क्यों? क्योंकि दुखात्मक है कर्म, इसको करने क्या जरूरत है? कहते ऐसा नहीं, अकर्म में तुम्हें आसक्ति भी नहीं होनी चाहिए। माते तव संगो अस्तु अकर्मणि, मैंने अकरणे प्रीतिर मा भूत, न करने में भी प्रीति न हो और करने में फलाकांक्षा भी न हो। ऐसे जीवन तुम्हें चलाना है, कर्म करना भी है, उसके फल की आकांक्षा नहीं करना, अकर्म में आसक्ति भी नहीं करना है, ताकि कर्म का फल जो जन्म मरण के चक्र है उस चक्र से का हेतु तुम न बनो, अर्थात उस बच सको। इस प्रकार से भाष्यकार ने कहे। अब देखिए संक्रांति टीका। मुक्षोस्तव श्रुति स्मृतिभ्याम विहिते काम्य वर्जिते नित्य नैमित्तिके च कर्मणि एव अधिकारो योग्यता नान्यत्र ज्ञाननिष्ठा संन्यास एव इति अन्य विच्छेदार्थ एवकार कर्मण्येव। एव क्यों का जो एवकार है किस लिए आया एवकार? कहते मुक्षु यदि आप हो
और अपना देख लो, तुम क्या हो? क्षत्रिय हो, गृहस्थ आश्रम वाले हो, ये तुम्हारा अधिकार किस विषय में समझ लो। गृहस्थ आश्रम विद्यमान क्षत्रिय का अधिकार किस में है, उसके अनुसार हमारे मानना है तुम्हें कर्म में ही अधिकार है। कर्म में भी कौन से कर्म? श्रुति और स्मृति के द्वारा विहित जो कर्म है उनमें भी काम्य वर्जित है। काम्य कर्मों को छोड़ करके नित्य नैमित्तिके च कर्मणि, नित्य और नैमित्तिक कर्म ही अधिकारो। अधिकार माने योग्यता है तुम्हारी। नान्यत्र ज्ञान निष्ठाम संन्यासेवा, अन्य अर्थात ज्ञान निष्ठा या संन्यास में तुम्हारा अधिकार, तुम्हारी योग्यता नहीं है, जन्मना भी नहीं है, और वर्तमान जो है वर्ण व्यवस्था के अनुसार, आश्रम व्यवस्था के अनुसार भी नहीं है। इसलिए अन्य जो योग है ज्ञान निष्ठा या संन्यास, उसका व्यवच्छेद करना रूपी अर्थ में ही या एवकार का प्रयोग हुआ है। तत्रापि उन कर्मों के में भी, तत्रापि माने नित्य नैमित्तिक कर्मों में भी, कर्मफलेषु यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् इति धर्मेण पापम अपनुदति इति नित्यानपि फल श्रवणात्, नित्य कर्मों का भी फल है, और कोई फल हो या ना हो आपको पवित्र कर दे रहा है, आपके अंतरण शुद्ध कर रहा है। ऐसे अंतरण शुद्धि के भी फल की कामना किए बिना नित्य नैमित्तिक कर्म करना है। अंतरण शुद्ध्यर्थम ईश्वर प्रत्यर्थम, है ना, ये भी सब नहीं होना चाहिए संकल्प में। विहितत्वात् अहम करिष्ये, मेरे लिए विहित है इसलिए मैं करूँगा, कोई फल के लिए नहीं, किसी प्रकार के नहीं। कि नित्य कर्म का भी फल बताया गया है, नैमित्तिक कर्म का भी फल बताया गया है, उन फलों की भी आकांक्षा रहित होकर के काम करना है अपने। जैसे दृष्टांत वही यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम, गीता का ये धर्मेण पापम अपनुदति आपस्तम श्रोत सूत्र है। इति नित्यानमपि फल श्रवणात्, नित्यों के फल श्रवण होने से तत्फलेषु, उन फलों में मात अधिकार नास्ति योग्यता, उनके भी प्राप्ति की योग्यता अपने में नहीं मानना है अपने। कदाचिदपि कर्मफलेषु अपेक्षा न कर्तव्य इत्यर्थ, मैंने कभी भी किसी भी हालत में किसी भी कारण से कर्म फल की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। कर्मफलेषु अपेक्षितेषु सत्सो, कर्मफल की अपेक्षा यदि आपके अंदर होता है तो बीजे सती अंकुरवत, यदि बीज है कहीं भी पड़ा रहे कभी न कभी उससे अंकुर निकलेगा। उसका ऐसे मौका मिल जाता है अंकुर को, अंकुर बनने में, तो अपने आप व्यवस्था परमात्मा कर देते हैं। जहाँ भी बीज हो वहीं पर थोड़ी पानी पहुँचा देते हैं। आपने कैसे कैसे देखा होगा ना, पीपल का पेड़ तो विशेष तौर पर जहाँ तहाँ भी उग जाता है। खुद का 10 मंजिल ऊपर थोड़ा सा क्रैक है, वहाँ कहाँ से बीज आके पड़ गया, उस बीज से भी वह पौधा खड़ा हो गया। वहाँ कौन पानी देने गया? अपने आप सारी व्यवस्था वहाँ प्राप्त होगी। थोड़ा मिट्टी भी मिल गया उसको, फिर सीमेंट का क्रैक था, उसके अंदर धूल पहुँचा, बीज पहुँचा, बारिश का 2-4 बूंद चले गए, वो अंकुर होकर पौधा बन गया। इसलिए बीज है जहाँ कहीं भी पड़ा रहे वो एक दिन फल जरूर देगा, अंकुर निकलेगा। तद्वत आपके अंदर फल की कामना थी और उसे सर कर्म किए हो, सकाम कर्म किए हो, और सकाम कर्म ही बीज है जन्म के लिए। वह अंदर पड़ा है तो उस कर्म के अनुसार जिस योनि में जन्म लेना होगा, मौका पाकर उस योनि में आपको जन्म लेना ही पड़ेगा, आप बचोगे नहीं। इसलिए बीज के होने पर अंकुर के समय पुनर्जन्मादयो दुख भूमय स्वयमेव स्यो, पुनर्जन्मादि जो दुख की भूमियाँ हैं वो स्वयं ही स्वतः ही उत्पन्न हो जाएंगे, आप उसे बच नहीं सकते हो। तस्मात् मा कर्म हेतुर्भुः, इसे तुम कर्म का फल
जो जन्म है उसके प्रति कारण मत बनो। यथा स्वर्गकामी स्वर्ग फल है, तो ये स्वर्गकामी है, स्वर्ग फल का कारण बन जाता है। तथा तम एतत् कर्म हेतु माभो, नित्य निमित्त कर्मों का भी जो फल है उनके भी प्रति कारण न बनो। कर्म फलेशो अपेक्षावान माँ भव इत्यर्थः, कर्म फलों में अपेक्षा वाला मत होवे। ये अपेक्षा, कल भी एक ब्रह्मचारी जी आए थे और इसके ही समस्या थी। आजकल जितने आ रहे मैं देख रहा हूँ वह विवेक वैराग्य से नहीं आते, उन्हें पता ही नहीं विवेक क्या है, वैराग्य क्या है, होश ही नहीं, उसको पता ही नहीं। और वहाँ से धक्का मारा, भगवान ने लात मार दी जबरदस्त, आकर के यहाँ के महात्माओं का बीच में टपक गए, इस कोर्ट में गिर गए। अब यहाँ गिर गए तो पढ़ना पड़ा थोड़ा लघु, कुछ तर संग्रह, कुछ अर्थ संग्रह, यहाँ कुछ गीता, इधर उधर सत्संग सुनते हैं, कुछ होता है। फिर सोचने लगते ये क्या हो गया, कि वहाँ कारण पता नहीं। एक लड़का आया था, उसकी बिल्ली मर गई, बिल्ली में बेटी जैसा मोह हो गया, वो मर जाने से वो भाग आया ऋषिकेश। ऐसे एक पड़ोसी का लड़का, कल जो ब्रह्मचारी तो बता रहा था, पड़ोसी का लड़का था, वो इनके ही ज़्यादा, इनके घर पे ज़्यादा उठता था बैठता था, उसके सोने वहाँ जाता था, छोटा बच्चा था, उसके हार्ट के एक छेद में गड़बड़ था। इसे और भी कुछ नहीं बोलते, जहाँ इसको प्यार मिल रहा है इससे देखभाल हो रही, जाने दो। अब अचानक वो तकलीफ बढ़ गई और वो इसके दिमाग खत्म हो गया, नौकरी छोड़ दिया, सब छोड़ छाड़ करके गांव में चुप बैठ गया। 5-6 महीने के बाद धीरे धीरे हुआ कि तो सब मरते जीते हैं, अब हम क्यों इसको लेकर के, तो अपना भी नहीं था, किसी का था। ऐसे धीरे धीरे अंदर हिम्मत जुटते गया। फिर वो आलमदी पहुंच गया, वहां से यहां पहुंच गया। तो पता लगता है ऐसे लोगों की कहानी देख करके, जो आदमी जो आ रहा है यहाँ करके आप शास्त्र पढ़ेंगे, योग सीखेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, लेकिन इतना है जो वो जिंदगी वो नहीं चाहते। अब वहाँ की जिंदगी से तो कम पूर्ण विरक्ति हो रही, वो भी कम है। ऐसे लोग यदि आते हैं फिर मौका मिलने पर वापस लौट जाते हैं। इसलिए क्या कहना है कि हमें ऐसा कार्य, ऐसे कर्म न करना ही नहीं जो इस प्रकार के फल के मतलब जन्म आदि के कारण हो जावे, ऐसे कामना ही नहीं करना। अपेक्षा ये मूल कारण है, वही कामना को अपेक्षा को एक ही चीज है। नानो फल शून्यम तत्रापि क्लेश प्रदान कर्म कर्तुम न शक्यते। फल शून्य हो और क्लेश प्रदान ऐसे कर्म करना हमें उचित नहीं लगता है। तदपेक्षा तत्यागो सुखावह, उसकी अपेक्षा से बल्कि अच्छा यह है कर्म का त्यागना ही ज़्यादा सुख देगा। कर्म त्याग कर चुपचाप बैठ जाओ, शांत बैठ जाओ, दुनिया भर में क्षेत्र, कहीं रोटी खाओ, कहीं सो जाओ, घाट पे पड़ जाओ, सुखपूर्वक रहोगे, ऐसे यदि सोचें इति आकांक्षायाम, तब सिद्धांत कहते नहीं, आरुरुक्षो हो कर्म त्यागो नियुक्ता। ये तुम आरुरुक्षु है, फिर तुम्हारे लिए कर्म त्याग करना उचित नहीं है। आरुरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारणम उच्यते। आरुरुक्ष यदि आप हैं, आपके लिए कर्म ही साधन है। आरूढ़स्य तस्यैव समः कारणम उच्यते। यदि वही मुनि जब आरूढ़ हो जाता है तब समः का, तब कर्म त्याग हो सकता है। तो कर्म ही आपके लिए एकमात्र
साधन है, क्योंकि आप आरुरुक्षु हैं। आरुक्षो कर्म त्यागो न युक्त इतिहासेना माते संगोस्त्व कर्मणि। अकर्म कर्म व्यतिरेक मान क्रिया त्याग कर्म भाव इति यावत तस्मिन् अकर्मणि उस अकर्म में ते संग मन शक्तिर्मास्तो मन जो उसमें आसक्त न होवे, प्रीति न करे। अकर्णे प्रत्यवाय तेन नरको दुर्योनिश्च स्यात्, क्योंकि यदि आप अधिकारानुसारेण कर्म नहीं करोगे तो क्या होगा, अकर्णे प्रत्यवाय लागू होगा। उत्तेन नरको, उसे नरक भी प्राप्त हो सकता है या खराब योनियों में जन्म लेना पड़ेगा। दुर्योनिश्च स्यात्, और तो बड़ा दुर्लभ था मनुष्य जन्म, ये जो मिला था उसका आपने सदुपयोग नहीं किया तो अब दुर्योनियों में जाना पड़ जाएगा। अतो मुमुक्षु कर्म संन्यास न युक्त इत्यार्थ, इसलिए मुमुक्षु को कर्म संन्यास बिल्कुल उचित नहीं है, ये श्लोक का तात्पर्यार्थ है। एतेन कर्म फल अनपेक्षया श्रद्धया च ईश्वर प्रीत्यर्थम भक्त्या कर्म कुर्वत एव मोक्ष नान्यथा इति सूचितम भवति। इसलिए यहाँ श्लोक के द्वारा बात सूचित किया गया, कर्मफल की अपेक्षा के बिना अत्यंत श्रद्धा से युक्त होकर ईश्वर प्रीत्यर्थ के लिए ही सही भक्ति पूर्वक कर्म करते हुए आपको मोक्ष के अधिकारी बनना चाहिए, एवं मोक्ष प्राप्त भी हो जाएगा। नान्यता अन्य मार्ग से अन्य प्रकार से मोक्ष प्राप्ति नहीं हो सकती, यह बात सूचित किया गया है। टिप्पण संख्या 47वें श्लोक का देखिए। ज्ञाने अनधिकारश्चेत कर्मणि अधिकारो भवति। यदि व्यक्ति को ज्ञान में अधिकार नहीं मालूम हो रहा है तो व्यक्ति समझ लेना चाहिए उसको, मुझे कर्म में ही अधिकार है। ज्ञान में अधिकार है या नहीं है आपको लघु रटने से ही पता लग जाएगा। आपसे लघु रटाई नहीं हो रही है तो समझो आपको ज्ञान में अधिकार है। जब नींव ही नहीं पड़ रहा है, नींव ही नहीं टिक रहा है, आगे क्या महल की कल्पना करोगे तुम। संस्कृत भाषा आपके जबान पे उतरने को तैयार नहीं, तभी तो सूत्रों को बोल नहीं पा रहे, रट नहीं पा रहे, याद ही नहीं हो रही है। बुद्धि में भी हो इतनी भी अंतरण शुद्ध नहीं है कि ये 4 शब्द ही बैठ जाए, रट रट के बैठ जाए, अर्थ ना समझ में आवे। तो समझना चाहिए हमें वास्तव में, भले हम अपने बुद्धिमान समझें और अंग्रेजी हिंदी आदि में वेदांत आदि पढ़ लें, हजारों पुस्तक लपेट में ले लें, लेकिन वास्तव में आप ज्ञान के अधिकारी नहीं हैं। ये संस्कृत ही आत्मा है, संस्कृत ही ब्रह्म है। अकारो वही सर्वावाक, अकार से सारे वाणी निकली है, और इसलिए शुरू यहाँ से होता है। अब वही नहीं पकड़ में आ रही है, फिर आगे क्या पकड़ेंगे हम शास्त्रों को। इसलिए क्या कहना है, तो तुम्हारे अपने अपने कर्म से सफाई कर लो पहले। क्या क्या कर्म करना पड़ेगा, हर व्यक्ति का पाप का कोई हिसाब किताब है क्या? तो निश्चय कर्म कैसे बताएंगे, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है। हम देखते हैं आते हैं लोग पढ़ने आ रहे हैं और सो रहे हैं, तो समझना चाहिए अभी आप अभी इस ज्ञान के अधिकारी नहीं है, तभी तो नींद आ रही है। सुनने की भी अधिकार नहीं है आपको। यदि सुनने के अधिकार भी होता तो कम से कम नींद तो नहीं आनी चाहिए ना। तो मतलब समझना चाहिए व्यक्ति को हमारा अपना अधिकार क्या है, और उसके अनुसार निष्काम भाव से कर्मयोग करो। शास्त्रीय क्या कहा भाष्यकार ने, विहित कर्म, श्रुति स्मृति व्याम विहितं कर्म। अब अपने अधिकार देखो, तुम ब्रह्मचारी हो, क्षत्रिय हो, या ब्रह्मचारी हो, ब्राह्मण हो, उसके अनुसार देखो श्रुति स्मृति में क्या लिखा हुआ है तुम्हारे लिए, और उसमें भी तुम्हारी क्षमता क्या है, सामर्थ्य क्या है, उसके अनुसार चुन करके वो कर्म करो। और कुछ भी अकल में आवे नहीं तो सीधे बात है, गुरु आश्रम में जाओ, झाड़ू पोछा लगाते रहो, रगड़ो, सफाई करो। गुरु आश्रम की सफाई से तुम्हारी सफाई हो जाएगी। ये लोग समझते नहीं, सेवा से बचते हैं।
गुरु का शरीर एक बार ऐसे पूछे आप तो हम आपकी सेवा करना चाहते, आपकी सेवा करना चाहते हैं, ये आश्रम की नहीं। ऐसे किसी ने किसी से कहा महात्मा से, तो महात्मा ने जवाब क्या दिया, अरे मूर्ख, ये शरीर तो 100 साल पूरा जिएगा नहीं, मर जाएगा। गुरु का असली शरीर जो 1000 साल भी जी सकता है तो ये आश्रम है। तो इस शरीर की सेवा करने से इस शरीर की सेवा करो जो बाहर है, विराट रूप है। ये तो व्यष्टि शरीर है गुरु का। गुरु का समष्टि शरीर क्या है, लंबा चौड़ा जो आश्रम है, और वो शाश्वत भी हो सकता है। इसे उसकी सेवा कर लो, ज्यादा लाभ होगा। तो इसलिए लोग इस बात को समझते नहीं हैं, विवेक नहीं कर पाते हैं। इसी आत्मश्रुति स्मृति से समझो विहित कर्मों को। ने सामान्य है सेवा करना, सबसे बड़ा कर्म है। भगवान ने भी कहा है, तद्विधि परिपृष्टेन प्रणिपातेन परिपृष्टेन सेवया। भगवान ने भी कह दिया है ना कि सेवा सबसे बड़ा अस्त्र है, साधन है तुम्हारे पास, उसी से कल्याण होगा। इत्याह, इसी बात को मैंने रखती, तत्रापि न फले, और उसमें भी कर्म में अधिकार होते हुए भी उसका फल में अधिकार मत समझो। इत्याह कर्मण्येवाधिकार स्थिति एवं अन्य योग व्यवच्छेदार्थक है। अन्य योग का व्यवच्छेद, अन्य क्या है, अन्यस्य ज्ञानिष्ठाया संन्यासस्य वा योग मैंने संबंध तस्य व्यवच्छेदार्थक। अन्य योग, अन्य क्या है, ज्ञान निष्ठा या संन्यास के भी अधिकार की प्राप्ति व्यक्ति समझता है, उसी का व्यावर्तन करने के लिए, तार संबंध का व्यावर्तन करने के लिए वकार को दिया गया। न कुर्यात निष्फलं कर्म, लेकिन लौकिक जो है सामान्य में न कुर्यात निष्फलं कर्म, आप करें फल छोड़ो, मन निष्फल कर्म करो आप बोल रहे हो। लोक में कहा जाता है निष्फल कर्म करना नहीं। और ये भी है सुप्रसिद्ध, प्रयोजन मनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते। तो कर्म कैसे प्रवृत्त होगा, बिना कोई प्रयोजन, बिना कोई फलाकांक्षा के। आप अगर फल को छोड़ के कर्म प्रवृत्त हो जाओ, ये कैसे हो सकता है, मंद भी प्रवृत्त नहीं हो सकता। और वेद शास्त्र श्रुति स्मृति पढ़ा लिखा वो कैसे प्रवृत्त हो सकता है। इति न्यायाच कर्म त्याग एवं श्रेया, कर्म का त्याग करना ही फिर श्रेष्ठ है। ये फल नहीं चाहिए तो कर्म भी नहीं चाहिए। चेदाह माते संगोस्त्व कर्मणीति। मनुष्याः, मनु भी कहते हैं, मोक्षार्थी न प्रवर्तेत तत्र काम्य निषिद्धयोः नित्य नैमित्तिके कुर्यात् प्रत्यवाय जिहासया। पाठ वेद है अंतिम पाद का, सत्व शुद्धि जिहासया इति पाठ वेद। मोक्षार्थी कभी भी काम्य और निषिद्ध कर्मों में प्रवृत्त न होवे, न प्रवर्तेता, कस्मिन् कर्म नहीं, काम्य निषिद्धयो हो, काम्य कर्म और निषिद्ध कर्मों में आप प्रवृत्त न होवे। फिर किससे प्रवृत्त होवे, नित्य नैमित्तिके कुर्यात्, नित्य और नैमित्य कर्मों को करना चाहिए। वह भी यदि नहीं करने से क्या होगा, प्रत्यवाय जिहासया, प्रत्यय प्राप्ति होगी। प्रत्यय को अपने से दूर रखने के लिए, त्याग करने के लिए आपको अवश्य नित्य नैमित्य कर्म करनी चाहिए। यह अंतरण शुद्धि की इच्छा से, सत्व शुद्धि जिहासया। और आपस्तमकार भी कहते धर्मेण पापम अपनुदति इति शास्त्राच्च। श्रुति भी कहती है कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीश्वेच्छतगं समाह एवं ती नान्यथैतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। ईशावास्य उपनिषद दूसरा मंत्र। कर्म अकरणे प्रत्यवाय श्रवणवत, कामनाया अकरणे प्रत्यवाय अश्रवणाच्च। और कर्म के न करने में प्रत्यवाय तो सुनने को मिलता है श्रुति स्मृतियों में, लेकिन कामना न करने पर पाप लगेगा, कहीं लिखा है। आप फल की कामना न करें, आपको पाप लगेगा, प्रत्यवाय होगा, ऐसे कहीं शास्त्र में नहीं मिलेगा। कर्म न करने पर है, कर्म को त्यागो मत,
इसलिए कर्म न करने पर प्रत्यवाय कहा गया। इन काम को त्यागो बार बार कहता है श्रुति स्मृति, इसलिए काम त्याग करने का विधि है। ऐसे काम के न करने पे या त्यागने में प्रत्यवाय दोष पाप नहीं लगता। ऐसे निष्काम कर्म करने में ही सबको मुख्य अधिकार है। अगले श्लोक के लिए अवतरणी का भाष्यकार कहते हैं, यदि कर्म फल प्रयुक्त न कर्तव्य, यदि कर्म फल प्रयुक्त होकर कर्म नहीं करना चाहिए, कथं तर्हि कर्तव्यम, फिर कर्म कैसे करना चाहिए इत्युच्यते। तो सुनो, जवाब देते हैं श्लोक से। जन्मादि दुख निशेष निवृत्त्यपेक्षया तव अस्ति चेत, जन्मादि दुख को निशेष निवृत्ति करने की आपके अंदर इच्छा है, तवा अस्ति चेत तर्हि त्वं कर्मैव कुरु इति उपदिशति, फिर तुम्हें कर्म ही करना चाहिए। और कर्म भी किस प्रकार करना चाहिए? कथम ने किस प्रकार, क्यों नहीं, किमर्थम नहीं बोल रहे हैं, कथम बोल रहे हैं, किस प्रकार करना चाहिए, केन प्रकारेण, तो वही प्रकार को बता रहे हैं। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। योगस्थः कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर के कर्मों को करना चाहिए। कौन सी योग में स्थित हो? राजयोग है, क्रिया योग है, कर्म योग भी है जो वर्तमान चल रहा है, जैसे अष्टांग योग है, अनेक योग है, नाद योग, स्वर योग, लय योग। किस योग में स्थित होकर कर्म करना चाहिए? कहते वो सब योगों में नहीं, किसी में भी नहीं। यही उत्तरार्ध बताएंगे योग क्या है। समत्वम योग उच्यते, और समत्व भी योग में स्थित हो। अन्य योग सब साधन परक हो तो छोड़ो, कर्म के लिए नहीं हो सब योग। कर्म करने के लिए योग यदि है, जिसमें स्थित होकर कर्म करना है हमने, वह योग का नाम समत्व योग है। चौथे पाद में स्पष्ट कहेंगे इसको। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा, उससे भी फलासंग को, फलासक्ति को त्याग करके। जैसे हे धनंजय, संबोधन भी इस तरह से जान के दे रहे हैं। तुमने जब राजस्व याग के लिए गए, अश्वमेध याग के लिए भी गए, अन्य राजाओं से लड़ने भिड़ने, क्या सोच के गए थे तुम? और सबको जीत के धन लेके आया, ये सोच के गया? एक घोड़ा को जो बांध देगा या राजस्व याग के भंग करने की कोशिश करेगा, उसको जो हमारे ताऊ चाचा है तो मैं क्या करूं, ये सोच के गया? बल्कि सबको एक दृष्टि, जो हमारे याग में विघ्न डालेगा वो हमारे बड़े भाई का शत्रु है। एक दृष्टि रखते सबको लड़ा, सबसे धन आदि का हरण करके लाए और यज्ञ का संपादन किया तुमने। सर आज भी ये मत सोचो कौन मरेगा, कौन जगह, क्या होगा, क्या नहीं होगा, जीतेंगे हारेंगे, ये सब फालतू तर्कों की कोई जरूरत नहीं। जैसे पहले लड़ा था वैसे अब भी लड़ो। पहले याग के संपादन करने के लिए लड़ा और धन प्राप्ति की, और अब धर्म के लिए लड़ो और धर्म की स्थापना करो। धर्म की स्थापना में मेरा काम नहीं है, तो भगवान का काम है। अरे भगवान का काम है, तुम्हें काम करने बोला जा रहा, और क्या कर रहे हैं? भगवान के काम के लिए ही आपको लगाया जा रहा है। इसलिए सिद्ध सिद्धियो, सिद्धि और असिद्धि, फल प्राप्ति और अप्राप्ति, सुख प्राप्ति और दुख प्राप्ति, प्राप्ति और अप्राप्ति जितने भी है उन सभी में समो भूत्वा, समभाव बनाते हुए समत्वम योग उच्यते। तार समत्व भी योग में जिसे कहा जाता है, उसमें स्थित होकर तुम कर्म करो।
योगस्थ सन कुरु कर्माणि केवलम ईश्वरार्थम तत्रापि ईश्वर में तुषुति संगम त्यक्ता। देखो ईश्वर प्रत्यर्थी भी त्याग दो। योगस्थ सन कुरु कर्माणि केवल ईश्वरार्थम, इन ईश्वर प्रीत्यर्थम भी नहीं। ईश्वरार्थम माने ईश्वर का कार्य में करना। ईश्वर ने मुझे ये दिया, सौंपा है। तुम्हारा वर्णाश्रमानुसार है ना, हर व्यक्ति को काम सौंप दिया है। वो काम उनका काम है, उनका काम हमको दिया गया जो वो हम कर रहे हैं। इतने ही सोच के आपको करना है। मेरा काम नहीं है जब मुझे कोई फल भी नहीं चाहिए। ईश्वरीय कार्य है। धर्म की व्यवस्था कौन करेगा? ईश्वर करेगा। और उसके लिए 4 वर्ण व्यवस्था करके 4 आश्रम व्यवस्था, सबका अपना अपना कर्तव्य दे दिया। ये पालन करते रहो तो धर्म व्यवस्थित रहेगा। इसीलिए तत्रापि ईश्वरो में तुष्यतु, ईश्वर मेरे प्रति प्रसन्न होवे इति संगम त्यक्त्वा, एतार्च फलासंग को भी त्याग करके धनंजय फल तृष्टा शून्य क्रियमाणे कर्मणि सत्वशुद्धिजा ज्ञान प्राप्ति लक्षणा सिद्धि तद विपर्यजा असिद्धि तयो सिद्ध सिद्ध्योरपि समातुल्यो भूत्वा कुरु कर्माणि। फल तृष्णा रहित होकर के भी अंदर से कामना नहीं छिपे हुए नहीं रहनी चाहिए। क्रियमाणे कर्मणि सत्व शुद्धि से होने वाला ज्ञान प्राप्ति, तद्वारा मोक्ष प्राप्ति, एतार्थ फल प्राप्ति सिद्धि, और तद विपर्यजा उसे उत्पन्न विपर्य में होने वाला क्या है? बंधनादि संसार प्राप्ति, उसको हम कहेंगे असिद्धि। तयो सिद्ध सिद्ध्योरपि, वो सिद्धि असिद्धि चाहे मोक्ष मिले चाहे ना मिले, संसार होवे या न होवे, ये समत्व बुद्धि रखो उसमें। तुल्यो भूत्वा कुरु कर्माणि, कर्मों को करो। कोसव योग यत्र कुरु इति उक्तम, वह कौन सा ये योग है जिसमें रहकर तुम्हें करना चाहिए कहा गया? वो योग का लक्षण स्वयं मंत्र बोल दिया। यत्रस्ता कुरु इत्युक्तम इदमेव तत् सिद्ध सिद्ध्यो समत्वम योग उच्यते। यही है वह जो सिद्ध और सिद्धि का समत्व भाव देते हुए योग करने के लिए कहा गया है। इस 48वें श्लोक का देख लीजिए। शंकरानंदी योगस्थ इति निर्दोषम ही समम ब्रह्म इति वक्ष्यमाणम। आगे कहने वाले ब्रह्म कैसा है? ब्रह्म के एक नाम सम भी है। सम भी ब्रह्म के एक नाम है। इसे ब्रह्म कहने के नाम है। सत बोलते सदैव समिदमग्रासित, भूमा उसका नाम है ना। भूमैव तो केवलम, भूमैव सुखम, है कि नहीं? आत्मा नाम से तो जानते ही है ब्रह्म को। ऐसा अनेकों नाम बता दिया गया, उनमें से ये भी एक नाम है ब्रह्म का सम। ये हम नहीं कह रहे, कहते आगे यही गीता में कहने वाले हैं, निर्दोषम ही समम ब्रह्म इति वक्ष्यमाणम ब्रह्म अत्र सम शब्देन उच्यते। आगे कहे जो ब्रह्म, जिसके अनेक लक्षण बताएंगे, उसी को यहाँ सम शब्द से कहा गया है। समस्य भाव इति समत्वम, सम के भाव का नाम समत्व। तदेव ज्ञानेन युज्यते, कि वह समत्व ही हमको ज्ञान से जोड़ता है। ये समत्व नहीं आएगा हम ज्ञान से जोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये समत्व एक ऐसा चीज़ है जो मुझे ज्ञान से जोड़ता है। युज्यते प्राप्यते इति योगः, इसे युज्यते प्राप्यते इति योगा, ऐसे योग की उत्पत्ति शुद्ध भी करेंगे। इति उच्यते है, युजित योगे धातु से बना रहे, विजय समाधो से नहीं। तस्मिन् योगे ब्रह्मणि स्वस्य तद्भावापत्या एतदेकापेक्षया तिष्ठतीति योगस्थः मोक्षैक कामः सन् इत्यर्थ। तारस योग में अर्थात ब्रह्म में स्वस्य तद्भावापत्या, स्वयं के तद्भावापत्ति का जो भावना करते हुए, एक देखापेक्षा उसी एक में अद्वितीय जीव ब्रह्म ऐक्यत्व की अनुभूति की अपेक्षा से तिष्ठतीति योगस्थः, जो रहता है उसका नाम योगस्थः, माने मोक्ष का काम सन।
एकमात्र मोक्ष की कामना से आपको कर्मों को करना है। त्वम संगम एतेर मम दुर्दक्षस्तु इति प्रतिबंध निवृत्तिरस्तु इति वा प्रसीद तु ईश्वरो मह्यम इति वा कर्मजन्यम फलम में भूयादिति वा संघ काम तम कर्मसु त्यक्त्वा। संघ की व्याख्या कर रहे हैं। संघ का मतलब क्या है? एतेर मम दुर्दक्षयोस्तो, इन कर्मों के द्वारा मेरे पाप नष्ट हो गए। प्रतिबंध निवृत्ति रस्तुआ, अथवा यूं सोचो मेरे ज्ञान में जो प्रतिबंधक है वो दूर हो गए, अथवा मेरे ऊपर मह्यम ईश्वरो प्रसीदतु, ईश्वर मेरे ऊपर प्रसन्न हो गए, अथवा और भी निकृष्ट कर्मजन्यम फलम में भूव्यात, कर्मजन्य जो फल है जो वर्णन किया गया वेद में स्वर्ग आदि वो मेरे को प्राप्त हो गए। इस प्रकार की संघ का नाम काम हो, तम उसको कर्मसु त्यक्त्वा, कर्म में त्याग करके प्रारब्धस्य कर्मणा सांगता सिद्धि तदभावो असिद्धि, और प्रारंभ किया गया जो कर्म है, जो भी आप कर्म करते हो उससे भी ये नहीं सोचना अरे मैं कर रहा था बिगड़ गया, खेल खराब हो गया। अरे कर्म पूरा होवे ना होवे आपके जो टेंशन नहीं लेना, उसमें तनाव नहीं है। भगवान का काम था, मन में आया संकल्प उठा ये कर्म करूं, कर रहे कर रो, चाहे अच्छा हो पूरा हो सही हो ना हो पूरा हो ना हो वो जाने उसके काम जाने। आपका काम है सम्यक प्रकार से शास्त्र विहित कर्म को जो विधि है विधान है उसके अनुसार सुनियोजित तरीके से करने की प्रयास करना। बुद्धि को ठीक से लगाओ, आलस प्रमाद नहीं होनी चाहिए, जो जो नियम है पालन करो उसको। जैसे भागवत कथा होनी थी, उन्होंने कहा कैसे करेंगे, कोई कहा भाई पैम्पलेट छाप के बांट देते हैं, मुझे ऐसे नहीं होगा। हमने कहा है उसमें दूर दूरस्थ आपके परिचित सभी को निमंत्रण दो और अधिक से अधिक प्रचार करो। इसलिए हम लोगों ने वहाँ पर रिक्शा में लगा करके खूब प्रचार किए। 750 इन्विटेशन छपाए, भेजा सर्वत्र। आवे नहीं आवे उनका काम है। हम लोगों को शास्त्र ने कहा है निमंत्रण भेजो, दक्षिणा के लिए नहीं। कई लोग हमको पूछे स्वामी जी हम तो आ नहीं पाएंगे, हमको दक्षिणा भेजें। मैंने कहा मत भेजो, तुम्हारे आने से बढ़कर दक्षिणा नहीं हमारे लिए। तुम नहीं आ सकते तो दक्षिणा भी मत, जरूरत नहीं। इस तरह से आदमी को शास्त्र में विधि देखो, जितना तुम जानते हो समझते हो जितनी कर सकते हो उसका पालन करो, और कार्यक्रम सफल हो या ना हो उससे कोई टेंशन नहीं, तनाव नहीं लेने का। हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक। इसलिए जो कर्म भी सफल हो ये भी इच्छा नहीं हो। सिद्धि का नाम यही है कि चित्त प्रसक्ति के कर्मण सांगता सिद्धि, कर्म का सर्वांगेण परिपूर्णतया सम्यक संपन्न होना उसका नाम सिद्धि, और कर्म का सम्यक संपन्न न होना तदभावो असिद्धि ही। ईश्वर प्रसाद प्राप्ति अथवा दूसरी व्याख्या ईश्वर प्रसन्नता की प्राप्ति सिद्धि, ईश्वर प्रसन्न का न होना अप्राप्ति असिद्धि। अतो तीसरा चित्त शुद्धि की प्रसक्ति होना सिद्धि, या चित्त शुद्धि की प्रसक्ति न होना ये असिद्धि है। इत्यादि अनेकों प्रकार से सिद्धि और असिद्धि की व्याख्या कर सकते हैं। अर्थात सफल होना विफल होना सीधे सीधे शब्दों में, उसको समोह हर्ष विषाद शून्य, संपन्न हो जाए सम्यक हर्ष होता है, सम्यक संपन्न नहीं हुआ विषाद होता है, उन दोनों से रहित होना, इसका नाम सिद्ध सिद्ध्यो समभूत्वा। भूत्वा कर्माणि क्लेशात्मकान्यपि, जो कर्म है क्लेशात्मक है फिर भी विहिता नीति बुद्धिया, देखो इतनी बुद्धि होनी चाहिए, विहित है इसे मुझे करना है, शास्त्र विधान किया है इसे मुझे करना है,
बाकी ये नहीं सोचना क्या है क्या नहीं होगा कि नहीं, कुछ भी नहीं विचार करना है। भीतानीति बुद्धिया कुरु इत्यर्थ। श्रुति स्मृति के द्वारा मेरे वर्णाश्रम अनुसारेण मेरे लिए विहित है, इसे मैं करूँगा, इतनी बुद्धि से करना है।